युद्ध कौशल, मैनेजमेंट गुरु, लगनता, विनम्रता, सहजता, गुणवान, बलवान, धैर्यवान, तेजवान, विद्यावान, इस पृथ्वी पर कोई देवता है तो केवल और केवल श्री हनुमान जी महाराज हैं। हनुमान जी जैसा कोई दूसरा देवता नहीं है। और देवता चित्तना हनुमत से ही। इसलिए भैया हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, राजस्थान के प्रियजनों, हमारी बात को गांठ बांध लेना। पानी में डूबोगे तो मृत्यु निश्चित है, हनुमान जी की भक्ति में डूबोगे तो मुक्ति निश्चित है। हनुमान जी की भक्ति तुमको मुक्त करेगी, हनुमान जी की भक्ति तुम्हें राम से मिलाएगी, क्योंकि एक देवता केवल हनुमान जी हैं। राम दुआरे तुम रखवारे, होते ना आज्ञा बिनु पैसारे। हनुमान जी की आज्ञा के बिना राम जी का मिलना मुश्किल है मेरे आत्माओं। हनुमान जी महाराज देखो क्या अद्भुत चौपाई लिखी, यहां पढ़िएगा, जहां परम पूज्य श्री जगतगुरु भगवान का चित्र लगा। ये चौपाई क्या अद्भुत लिखी हुई है। आहा, सब लोग गा लो, इस चौपाई को भी गाओ। संकट कटे मिटे सब पीरा, संकट कटे मिटे सब पीरा, से बचाने वाले हैं भैया। हनुमान जी जैसा कोई दूसरा देवता नहीं है। हनुमान जी की जो भी भक्ति करेगा, जितने भी माता पिता अभिभावक बैठे हैं, हमारी प्रार्थना है अपने बच्चों को हनुमान चालीसा पढ़वाओ। बेटा और बेटी को हनुमान चालीसा पढ़वाओ। स्कूल में भेजते हो, विद्यालय की किताबें बहुत मोटी मोटी होती हैं, होने दो, पढ़वाओ, पर एक छोटी सी पुस्तक हनुमान चालीसा की भी रख दिया करो। और बच्चे से कह दिया करो कान में, बेटा स्कूल में जब भी इंटरवल हो एक बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लेना। तुम्हारी बेटी और तुम्हारा बेटा विद्यालय में हनुमान चालीसा का पाठ करेगा, कोई भी मजहब का कोई भी निकम्मा हमारी बेटा और बेटी का ब्रेन वॉश या धर्म परिवर्तन नहीं करवा पाएगा। और राजस्थान की आत्माओं, आज अक्षय तृतीया है, आज तो कुछ क्षय होना ही नहीं है। आज का दिन तो बड़ा अद्भुत है। आज के दिन हनुमान कथा गा रहे हैं, यही हमारा सौभाग्य है। हनुमान जी के लिए कोई काम कठिन नहीं, इसलिए हमने चौपाई ली। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाहि। हनुमान जी के लिए कोई भी काम दुनिया में कठिन क्या नहीं है, कठिन नहीं है। एक बात और, आप लोग कहोगे गुरुजी आप हनुमान जी की कथा क्यों सुनाते, आप हनुमान जी के भक्त हैं इसीलिए। हाँ, वो बात तो है, फिर आप कथा क्यों सुनाते हैं, बुरा न मानना भैया। दाद, दाद जानते हो, एक रोग होता है दाद। दाद और जायदाद जिनके पास भी हो जाती है उन्हें खुजली बहुत होती है। हाँ, 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 दाद और जायदाद
जिनके पास भी ज्यादा हो जाती है उन्हें खुजली बहुत होती है। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि जिनके पास भी थोड़ा ज्ञान हो जाता है उन्हें खुजली बहुत होती है। तो कई लोग हमसे पूछते, आप हनुमान जी की कथा क्यों सुनाते? हनुमान जी तो राम कथा, प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। हमने कहा ठठरी के बरे हाँ न कटा, तुम कहते हो कथा क्यों सुनाते हनुमान जी की? सुनो, राम जी को भूख लगती है, हनुमान जी को भूख लगती है तो राम कथा होती है, पर राम जी को भूख लगती है तो हनुमान कथा होती है। किसकी भूख? कथा सुनने की भूख। राम कथा का श्रोता कौन है? हनुमान चालीसा में उत्तर आया है, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। तो राम कथा का श्रोता कौन है भैया? राम कथा को सुनने वाले सबसे बढ़िया श्रोता कौन है? हनुमान जी। लेकिन हनुमान कथा का श्रोता कौन है? राम कथा के श्रोता अगर हनुमान जी हैं तो हनुमान कथा के श्रोता प्रभु श्री सीता राम जी हैं। बोलो जय सिया राम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। पर कुछ लोग फिर भी टिप्पणियां करते, अरे इतनी हनुमान जी की भक्ति से क्या हो जाएगा? जितना समय हनुमान जी की भक्ति में लगाना उतना कर्म करेंगे तो। अरे भैया, कर्म तुम करोगे पर फल तो भगवान देगा। तुम कर्म कर सकते, फल नहीं ले सकते। तुम पढ़ाई कर सकते, पास नहीं हो सकते। पास होना ना होना ये भगवान के ऊपर की कृपा के ऊपर है। तुम पेड़ लगा सकते, अब पेड़ के बीज का पौधे में जो बीज आया वो घर आएगा कि नहीं आएगा, कि ओले गिरते ही खत्म हो जाएगा, ये भगवान के ऊपर है। ये भगवान की कृपा के ऊपर है। किसकी कृपा के ऊपर? बोलो, भगवान की कृपा के। इसलिए सब कुछ ना भी आवे चलेगा, रामायण तुम ना भी पढ़ पाओ चलेगा। बहुत से लोग कहने लगते हैं महाराज जी हमें आता नहीं है। भैया सबको सब कुछ नहीं आता है, और किसी को आता ना हो तो खिल्ली नहीं उड़ानी चाहिए। एक बार, अब हम तुम्हें बताते चलें फिर आगे बढ़ते हैं। सांचौर का एक हमारा चेला चंगीलाल, सांचौर का हमारा चेला चंगीलाल नाव पे बैठा। नाव पे, नाव तो जानते हो, नाव पे बैठा, नाव चलने लगी तो चंगीलाल ने नाव चलाने वाले से पूछा, क्यों तुम्हें अंग्रेजी आती है? तो नाव चलाने वाला बोला, साहब हम तो अनपढ़ गवार हैं, हमें नहीं आती है। तब तो तुम्हारी चाराना जिंदगी बेकार चली गई। थोड़ी दूर और गए, क्यों तुम्हें उर्दू आती? उर्दू? नाव वाले ने कहा, साहब हम तो पढ़े नहीं है ना, हमने बताया ना हमें उर्दू भी नहीं आती, हम तो गांव के आदमी हैं, शुद्ध हमें मारवाड़ी आती है। अच्छा, तब तो तुम्हारी जिंदगी 8 आना बेकार हो गई। थोड़ा और आगे बढ़े, अब फिर पूछा उस सेठ ने, क्यों नाव वाले भैया तुमको संस्कृत आती? संस्कृत? साहब हमने कितनी बार कहा हम बहुत अनपढ़ गवार हैं, हमें नहीं कुछ नहीं आता। लेकिन भगवान भी ऐसे लोगों को ठिकाने लगाए रहते। ये बातों में फंसा रहा, नाव वाला का दिमाग उचट गया। तब तक नाव पानी के एक पत्थर में टकरा गई, नीचे से फूट गई, पानी भरने लगा। और जहां भरने लगा सो नाव वाला समझ गया कि अब डूबने वाली है। सो नाव वाले ने हाथ जोड़ के बोला, साहब हमें तो अंग्रेजी उर्दू संस्कृत कुछ नहीं आता, तुम्हें तैरना आता है? सेठ जी बोले, हमें तैरना नहीं आता। बोले, तो तुम्हारी तो पूरी जिंदगी चली गई, हमारी तो 8 ही ना गई। बाद में पता लगा वो नाव वाला भी सांचौर का ही था। ऐसे महान लोग यहीं पाए जाते हैं। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। इस कथा का मतलब ये है, किसी को कुछ ना आता हो तो हमें उसकी हंसी नहीं उड़ानी चाहिए।
वरना भगवान दंड देंगे। बोलो सीताराम।